नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन बाद से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी जो बेहद ही खास और बेहद ही जरूरी है आपके लिए जानना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और आपको कौन सी ऐसी चीज है जो सावन के महीने में अपने घर ले आनी है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न न है, इसलिए इस बार भक्तों की हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी अगर वह अपने घर पर यह छोटी सी जो इस वीडियो में बताई गई है वह चीज अपने घर ले आते हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम जानेंगे कि सावन का महीना कितनी तारीख से लगने जा रहा है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर जरूर ही लेनी है। चलिए सभी बातों को हम जान लेते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग एक महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस पावन माह में घर में जरूर लाएं कुछ चीजें बनी रहेगी सुख समृद्धि। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पावन महीने में आप अपने घर में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें घर लाती हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही पावन महीना माना जाता है और इसका विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और भक्त इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा, भक्ति, व्रत, पूजा और तपस्या से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में जो भी शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि इस माह में भगवान शिव और मां गौरी की एक साथ पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में ऐसा मान्यता है कि यदि आप इस पूरे माह में घर में कुछ विशेष चीजें लाती हैं तो आपके घर की सदैव समृद्धि बनी रहती है। आइए जाने उन विशेष चीजों के बारे में। मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव न लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से कुछ उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी राशि को आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आगे जान लेते हैं। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों का खरीदा जाना काफी शुभ और उपयोगी कहा जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन चीजों सामानों को खरीदकर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। तो अब की बार सावन 2024 के महीने में इसे आजमाएं व भगवान की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल, आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं किया करती है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इस अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे जमीन में दबा लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके कई कार्य बनने लगते हैं। रुद्राक्ष या ग्राफ की माला कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि जहां कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। मां गंगा का पवित्र जल, सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि कामवरीय उनको
लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगाजल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विभिन्न और क्लेश दूर हो जाया करते हैं और घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा गया है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ माना जाता है। चांदी का चंद्रमा। भगवान शिव की तस्वीरों में देखा होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी माना जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर इनकी नियमित पूजा करें। चांदी या पत्थर के नंदी को भोलेनाथ के गठन और वाहन दोनों स्वरूपों में भी कार करके पूजा जाता है। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जलपात्र या कलश गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। चाहे तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जलपात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भस्म धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगाजल हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिवजी की जटाओं से निकली है। इसी वजह से गंगा के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। सभी हिंदू घरों में जय पवित्र गंगाजल पूजा के स्थान में अवश्य रखा जाता है। यदि आपके घर में गंगाजल नहीं है तो आप सावन के महीने में इसे घर जरूर लाएं। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन गंगाजल घर लाकर घर में रखती हैं तो जल्द ही भाग्योदय होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि डमरू की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर सकती है। इसकी ध्वनि से मानसिक तनाव दूर होता है और घर का वातावरण भी शुभ होता है। यदि आप इस दौरान डमरू घर लाती हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार्य होता है, बस उसकी पत्तियां कतई नहीं होनी चाहिए। यूं कहा जाए कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यदि आप भगवान शिव को चांदी का बिल पर चढ़ाती हैं तो यह अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शमी का पौधा, शमी की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में यदि आप शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही यदि आप शमी का पौधा घर में सावन के महीने में लगाती हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके घर में शमी का पौधा है तब भी इस महीने नया घर में जरूर लाएं। यदि आप सावन के महीने में यहां बताई कुछ चीजें घर में लाएंगे तो पूरे साल आपके घर में भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तुलसी की करें सेवा। सावन का महीना तुलसी की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तव में तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं यदि अपने हाथ से तुलसी लगाएं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। धतूरे का पौधा लगाएं। भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। मित्रों, सावन के महीने में कुछ ऐसी कारक होते जो आपको बोलकर भी नहीं करना चाहिए। उन्हीं कार्यों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर ले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा हमारी माता है बहाने
होती है उन्होंने तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर सेहत के लिए शुद्ध और पौष्टिक आहार के साथ उसकी तासीर और प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि इस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसका आयुर्वेद में विस्तृत अध्ययन मिलता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है। यह महीना देश में मानसून का माना जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में सभी लोगों को खानपान को लेकर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतते रहने की आवश्यकता होती है। अन्य मौसम में प्राय शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली कुछ चीजों का सावन के महीने में सेवन करना कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन का महीना मानसून के समय वाला होता है। ऐसे में इस महीने में वातावरण की आर्द्रता के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के उपजने का जोखिम होता है। ऐसे में खानपान को लेकर बरती गई किसी भी तरह की लापरवाही आप में पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकती है। पत्तेदार सब्जियों की मनाही वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इन से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। बारिश के दौरान इनका सेवन पित्त रस के अतिरिक्त स्राव का कारण भी बन सकता है, जिसके कारण पेट में कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। दूध को लेकर क्या है सलाह। दूध को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका नियमित सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है मानसून के इस मौसम में दूध के कारण शरीर में पित्त रस बढ़ सकता है। दूध की जगह आप दही लस्सी आदि का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक माना जाता है। मांसाहार से बचाव धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर सावन के महीने में मांसाहार जैसे चिकन मांस और मछली आदि के सेवन से परहेज की सलाह दी जाती है। बारिश का मौसम कीटाणुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में मांस आदि को लेकर बढ़ती गई किसी भी प्रकार की अस्वच्छता इसे संक्रामक बना सकती है। दैनिक रूप से इन चीजों के रखरखाव और सेवन के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। बैंगन न खाएं। मानसून विशेषकर सावन के इस मौसम में बैंगन की सब्जी भी न खाने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें कीड़ों का होना माना जाता है। इस मौसम में बैंगन में कीड़े